नाज़रीन, मैं हुज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़त्म हो चुका है और अब हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए मुत्तहिद होना होगा। तमाम पार्टियों को इस पर और कौम को इस चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर मुत्तहिद होना होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी मईशत बहाल हो जाए तो हमें कुछ फ़ैसले ऐसे करना होंगे कि मईशत की बहाली का काम शुरू हो जाए और जो अगली हुकूमत है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो मईशत की बहाली का काम करे। देखना ये है कि जो मईशत के लिए कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कुछ इक़दामात किए जा रहे हैं, क्या वो हमारी मईशत की बहाली की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा तो अब ये कहा जा रहा है, बहुत से माहिरीन मौशियात जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हम उस ख़तरे से बाहर आ चुके हैं। लेकिन देखना ये है कि अब जो हमारा पहला कदम है या जो हम कदम रख रहे हैं बहाली की तरफ, क्या वो ठीक हैं, क्या वो दुरुस्त समत में है। आज हम लोगों के दरमियान जब मौजूद होंगे तो हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत ऐसे इक़दामात कर रही है कि आइंदा सालों में हमारी मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़ सकेगी। आइए मेरे साथ चलिए। नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी। अभी हुकूमत आपको लग रहा है कि कुछ बेहतरी का काम कर रही है जिससे हमारे कारोबार बेहतर होंगे? देखिए जी, अगर हुकूमत अपना रोल प्ले करे तो फिर तो हो सकता है, वरना अदरवाइज़ तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो हम सुबह से खड़े होते हैं, तकरीबन 14 घंटे रिक्शा चलाते हैं, ठीक है ना। तो 14 घंटे के बाद समझ ले कि हमें ख़र्चा रिक्शे का निकाल के गैस वगैरह डलवा के सब कुछ करवा के तो हमें 700-800 बचता है। अच्छा, 700-800 आप रोज़ाना कमा लेते हैं? जी। अच्छा। अब 700-800 में कैसे घर चलते हैं ये हुकूमत को भी पता होना चाहिए, ठीक है, सब लोगों को पता होना चाहिए। ठीक। तो मैं हुकूमत से ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि ये जितनी भी मस्जिदें हैं, ठीक है, मस्जिदों के बिल माफ़ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अल्लाह का खैर है। ठीक है, हम ये जितने लेस्को के सार्फिन हैं वो तो चलो उनको तो माफ़ होते हैं बिल, ठीक है ना, तो इनको भी मस्जिदों को भी माफ़ होने चाहिए। ये मैं कोई अल्लाह माफ़ी दे कोई तनकीद पे बात नहीं कर रहा, ये हमारी हुकूमत को इस पे तवज्जो करनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको लग रहा है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो आवाम का सोच रही है और हमारी जो इक़दामात ले रही है, जैसे वो पेट्रोल की कीमतें कुछ कम कर रही है, कुछ चीज़ें महंगाई को कम करने की कोशिशें कर रही है, तो आपको लग रहा है कि ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि आगे चलकर हमारी जो मईशत है वो बेहतर हो सकेगी, हमारे जो कारोबार हैं वो बेहतर हो सकेंगे? कुछ ऐसी उम्मीद आपको नज़र आ रही है? हाँ जी, इंशाल्लाह। ये जो मियाँ शहबाज शरीफ की शख्सियत है ना, हम किसी और की बात तो नहीं करते। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो समझ के दिल से काम करते हैं, ठीक है। तो ये है कि इंशाल्लाह महंगाई कम होगी और इंशाल्लाह होगी। आपको मौजूदा हुकूमत से जो है वो उम्मीद है? उम्मीद है जी, इंशाल्लाह। ऊपर अल्लाह बैठा है, नीचे ये बैठे हैं, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। जी, इनको जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब पर जो है वो पूरा भरोसा है। वो कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है इन पर कि ये जो है वो मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। आपको क्या लग रहा है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मौजूदा हुकूमत है, वो कुछ ऐसे इकदाम कर रही है कि मुस्तकबिल में समझ ही नहीं आ रही क्या बनेगा? महंगाई इतनी हो गई, समझ ही नहीं आती। खर्चे नहीं, गाड़ी के खर्चे नहीं पूरे होते, घर के खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? पहले थी चलो 60-70 रुपये पेट्रोल लीटर था, 75 रुपये लीटर था पेट्रोल, तो कारोबार कर लेते थे, 2-4 पैसे बचा लेते थे। ये तो अब 5 साल पहले की बात है। हाँ जी, लेकिन अब कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। इसका इनका माँ बाप ही कोई नहीं पाकिस्तान का। जो आता अपना गला भरता चला जाता है, जो आता है वो कहता है गला खाली है। तो अब मैं क्या करूँ? तो अभी जो इक़दामात करें, क्योंकि इस वक्त हमारी जो जिधर भी चले जाओ, हमारा जो मुल्क है ना, सड़कें टूटी हुई हैं। हमारा मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बचा है बड़ी मुश्किल से। मतलब डिफ़ॉल्ट पे जा रहा था, ये भी दिवालिया हो जाना था, ठीक है ना, दिवालिया के ख़तरे से भी बचा लिया है। तो आपको लगता है कि अभी मुस्तकबिल में हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे इक़दामात कर रही है कि मुस्तकबिल में हमारी मईशत जो है वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी, हमारे कारोबार थोड़े बेहतर हो जाएंगे? जो होगा तो पता लगेगा ना, अभी तो कुछ भी नहीं पता लग रहा, नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। अभी तक आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो है वो कुछ ऐसे इक़दामात उठाए जा रहे हैं? कारोबार ही नहीं, पेट्रोल सकता होगा तो कारोबार होएगा हमारा। जब पेट्रोल ही नहीं सकता तो कारोबार कहाँ से होएगा?
जो कमाते हैं वो गाड़ी पर लगा देते हैं। पेट्रोल अब कुछ सस्ता करने की कोशिश तो कर रहे हैं, पहले भी 20 रुपये हुआ, फिर 7 रुपये, फिर अभी 9 रुपये फिर हुआ है। कहाँ 75 रुपये लीटर था। रूस से पेट्रोल आ रहा है तो सुना है कि इंशाल्लाह सस्ता हो जाएगा रूस से। हाँ जी, अल्लाह करे हो जाए, हम तो यही चाहते हैं हो जाएगा तो हमारा कारोबार भी अच्छा हो जाएगा, हम अच्छी तरह अपने बच्चों को पाल सकेंगे, हर चीज़ दे सकेंगे बच्चों को। लेकिन अब इस महंगाई में तो कुछ भी नहीं हो रहा। इस महंगाई में अभी सूरत हाल जो है वो नज़र नहीं आ रही है, और जो कारोबार है गाड़ी में लगा देते हैं। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। आपको क्या लग रहा है कि अभी जो गवर्नमेंट है वो ऐसे इकदाम कर रही है कि मुस्तकबिल में हमारी मईशत जो है वो बेहतर हो? देखिए मैम, बात तो यह है कि मैशियत, तो आपकी बात सही है कि मैशियत पिछले हुकूमत की वजह से भी यही थी और अभी भी फ़िलहाल वही चल रहा है। लेकिन डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से हम निकल आए हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था कि हम किसी भी वक्त दिवालिया हो सकते हैं, लेकिन उस ख़तरे से अब अल्लाह का शुक्र है कि हम निकल आए हैं। वो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन है कि महंगाई तो हमारे गरीबों के लिए ना, आपके सामने ही है सारे मार्केट, आप बाज़ार देख लें, आप घूम के देख लें, रिज़ल्ट तो यही है, हर कोई रो रहा है। लेकिन डिफ़ॉल्ट अगर निकल गया तो इसमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हुकूमत ने अगर इसमें कुछ किया है तो उनकी मेहरबानी है, कुछ गरीबों का भी सोचें। हुकूमत के किए बगैर तो नहीं पॉसिबल। डेफिनेटली ये उनके बगैर नहीं हो सकता, या मैं और आप ये नहीं कर सकते। ये हुकूमत की इंटरफेयरिंग होने की तो तभी होगा सब कुछ। लेकिन उनको चाहिए कि मजदूर तबके के लिए और गरीब आवाम के लिए कुछ सहूलत करें। अगर पिछली हुकूमत ने की तरह इन्होंने भी करना है तो फिर तो आपके सामने ही है। फिर लिहाजा हमारी हुकूमत से ये अपील है कि आप कम से कम, अगर आप डिफ़ॉल्ट होने से निकाला तो कम से कम मजदूरों के बारे में गरीब। अच्छा, अभी आपको लगता है कि जिस शहबाज शरीफ साहब अभी कह रहे हैं कि जो मुआशी प्रोग्राम है उस पर काम करना होगा, आपको लगता है कि जो एक मुआशी प्रोग्राम बनाया जाएगा उस पर ये सारी पार्टियां जो हैं वो मुत्तहिद हो जाएंगी और सारी कौम उस पर मुत्तहिद होगी? बिल्कुल होना चाहिए, सारी पार्टीज़ को मुत्तहिद होना चाहिए, अपने मुल्क के लिए होना चाहिए, अपनी सियासत के लिए ना हो, कम से कम अपने मुल्क के लिए तो हो, ताकि हर कोई देखेगा कि अपनी सियासत के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अगर अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे तो वो बहुत वेल है। ये हमारा पॉइंट व्यू है सर। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वाले, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम। अभी हमारा मुल्क जो है वो दिवालिया होने से बच गया है। आपको क्या लग रहा है कि आइंदा मुस्तकबिल में हमारी मईशत जो है वो बेहतरी हो जाएगी? जी अल्लाह पाक हमारे मुल्क को तंदुरुस्ती दे और सेहत दे। सब बहन भाई हैं जो मुसलमान होते हैं वो एक ही हैं, लेकिन जो हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं इस वक्त, वो महंगाई से जो है ना, वो गरीब आदमी तो नीचे के नीचे ही जा रहा है, ऊपर आने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। ये इधर मैं सरदाई की रेडी लगाता हूँ और 50 रुपए का गिलास बेच रहे हैं, अगर फिर भी आवाम कहती है कि महंगा दे रहे हैं आप, लेकिन आगे से सामान इतना ज़्यादा महंगा है। 800 रुपये किलो बादाम हो गए हैं, 850 900 रुपये किलो कशकाश हो गई है। तो इसमें हमारा तो इतना मार्जिन ही नहीं है, तो सोच रहे हैं कि क्या करें। तो आप जो है वो कितना ही कमा लेते हैं? दिहाड़ी आपकी कितनी लग जाती है? सिस्टर अभी 400-500 रुपये, 400-500 रुपये में तो घर में सब्ज़ी नहीं आती। तो अल्लाह का शुक्र है, इधर मैं डॉक्टर साहब के पास रहता हूँ, उन्होंने रैश मुझे दी ही है। अच्छा। अगर रैश भी ना हो तो फिर उसका मकान का किराया भी इतना बन जाए कि मैंने के बाद। फैमिली भी इधर ही है? जी फैमिली भी इधर है, बच्चे भी हैं मेरे 3। कि यही बस हमारी ख्वाहिश है कि मियाँ साहब की मेहरबानी है, ये महंगाई को थोड़ा सा नीचे ले आएं। ये तो मियाँ साहब पे आपको भरोसा है कि अगर अगली हुकूमत इनकी आती है तो हालात ठीक हो जाएंगे? अल्लाह का शुक्र है, उम्मीद तो बहुत है, ताकि पहले भी यही हुकूमत करते रहे हैं और हम वोट भी इनको देते रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, अनकारी भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो महंगाई जा रही है ना, इसमें थोड़ा सा मियाँ साहब कंट्रोल कर लें तो उनकी मोहब्बत है, गरीब आदमी थोड़ा सा ऊपर आ जाए। ये तो आप दरख्वास्त कर रहे हैं, हालांकि आपका ये राइट है, आप कहें कि भाई मियाँ साहब पे आपको ठीक है भरोसा है, आपको उनसे प्यार भी है, उनसे भरोसा, उन पर भरोसा भी है, लेकिन ये कि आप उनसे रिक्वेस्ट ना करें, आप उनसे कहें कि आप काम कराएं, क्योंकि वो हमेशा ये कहते रहें कि मैं तो खादमे आला हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपको क्या लग रहा है कि अभी मौजूदा गवर्नमेंट ऐसे कुछ इकदाम कर रही है कि हमारी मईशत जो है वो मुस्तकबिल में बेहतरी की तरफ जाएगी, बेहतरी की समत में जाएगी? लेकिन मैम, जो ज़ाहिरी तौर पे तो ऐसी कोई उनकी पॉलिसी नज़र नहीं आ रही कि जिससे कोई महंगाई कम होने के कोई चांसेस हों, बल्कि अभी वो अगले इलेक्शन की तैयारी करेंगे तो उसमें तो वो अपना ही सोचेंगे, अपने इलेक्शन की तैयारी करेंगे उसके लिए। अपने इलेक्शन की तैयारी के लिए तो उनको जो है वो आवाम को रिलीफ देना होगा ना, लेकिन रिलीफ भी तो नज़र नहीं आ रहा ना। उनके अंदर कोई ऐसी कैपेबिलिटी भी नज़र नहीं आ रही कि वो कैपेबिलिटी नहीं है, या हमारे मुल्क के हालात ऐसे थे कि अभी आप देखें ना, दिवालिया का ख़तरा था, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था जो हमारे सर पे मंडला रहा था, और अब ये कहा जा रहा है कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़त्म हो चुका है। तो ये एक बड़ी चीज़ से, बड़ी मुसीबत से हम निकले भी तो हैं।
लेकिन मिस इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमारे मुल्क में तो रिसोर्सेज तो इतने हैं कि अगर उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाए तो हमारा मुल्क खुशहाल हो सकता है, लेकिन आज तक हमें कोई ऐसा हुक्मरान नहीं मिला कि जो इन चीज़ों को यूज़ कर सके और उसको प्रॉपर प्लानिंग कर सके। अब जितने भी हुक्मरान आते हैं वो वक्ती तौर पे अपने इक़्तिदार में आते हैं और इक़्तिदार से जैसे ही हटते हैं तो वो फ़ौरन चले जाते हैं। लंदन में कोई चला जाता है, कोई दुबई में चला जाता है, कोई कहाँ पे चला जाता है। तो उनकी प्रायोरिटी आवाम है ही नहीं। अगर उनकी प्रायोरिटी आवाम होती तो उनको रिलीफ़ दिया जाता। अभी बिजली के बिल्स में कितना इजाफा हो गया कि एक जो दिहाड़ीदार तबका है या जो जॉब करने वाला सफ़ेदपोश बंदा है उसके लिए तो गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। अब यहाँ तक कि एक बंदा जो 25-30 हज़ार रुपया तनख्वाह लेता है उसका 10 दिन का भी वो पूरा ख़र्चा नहीं होता कि उनकी तनख्वाह ख़त्म हो जाती है। और ऊपर से जब बिजली का 20,000, 25,000, 15,000 बिल एक आता है तो अब एक बंदा जो सिर्फ घर में एक लाइट और एक पंखा चलाता है उसका भी 10-10 हज़ार तक बिल आ रहा है। तो वो बंदा अपने बच्चों के लिए खाना लेके जाएगा, कोई फ्रूट लेके जाएगा या उनके लिए बिजली का बिल देगा या मकान का किराया देगा या उनकी तालीम का जी ऐसा ही है। उसके अलावा अगर कोई जॉब पे जा रहा है तो उसके लिए पेट्रोल और डीज़ल इतना महंगा है कि अगर वो किसी गाड़ी में या मोटरसाइकिल पे जा रहा है तो उसके वही इतने खर्चे हो जाते हैं कि आधी तनख्वाह ही नहीं आने जाने में आमदोरफ्त में ही उसकी खर्च हो जाती है। तो उसके लिए गुजारा करना मुश्किल हो रहा है इस वक्त। तो अभी जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो कौम है उसको और सियासतदानों को एक चार्टर ऑफ इकॉनमी पे जो है वो इकट्ठा होना होगा। जैसे एक टाइम पर इन्होंने मिसाक जमहूरियत किया था, अब जो है मौशी मिसाक करने की ज़रूरत है। तो आपको लग रहा है कि कौम और सियासतदान इस पर मुत्तहिद हो जाएंगे और वाकई लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए इस पर? मिस अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए, लेकिन ये मौशी प्लान है, मौशी प्लान जब तक नहीं आएगा प्रॉपर तो ये हमारी पॉलिसियाँ चल नहीं सकेंगी। लेकिन ये उस वक्त हो सकता है कि जब कोई अपने ज़ाती मफादात से हट के वो आवाम का सोचेंगे, मुल्क का सोचेंगे। लेकिन अभी तक तो सारे वो अपना अपना ही सोच रहे हैं ना। अभी जो मीटिंग्स हुई हैं मियां नवाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की, तो उनके किसी चीज़ पे भी डिसाइड नहीं हो सका क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी हुकूमत आए और हम आके हुकूमत करें, हुक्मरानी करें। वो और दूसरे वो चाहते हैं कि हम करें। तो वो अभी भी ये हुक्मरानी की जंग है, लग नहीं रहा कि वो कोई मिसाक जमहूरियत लेके आएंगे क्योंकि उनमें सारों में अपने अपने मिसाक मैशियत उनके अपने ही मफादात हैं। जब तक इनके मफादात एक नहीं होंगे, आवाम की फलाह बहबूद नहीं होगा, मुल्क की तरक्की नहीं होगा, तो उस वक्त तक तो ये होता नज़र नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया। मौशी प्लान जो है नाज़रीन इस वक्त बहुत ज़रूरी है और मौशी प्लान पर जो है वो इकट्ठे होना तमाम सियासतदानों का जो है वो बहुत ज़रूरी है और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी ऐसी बनाई जानी चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट आए तो कम से कम जो मौशी पॉलिसी है वो सेम रहे, क्योंकि अगर जब मौशी पॉलिसी जो है वही सस्टेन करेगी तो उससे मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा और ऐसा नहीं होगा कि किसी दूसरे के इक़्तिदार में आने से या किसी दूसरी पार्टी के इक़्तिदार में आने से जो मौशी प्लान है या मईशत है हमारी वो नुकसान का शिकार हो जाएगी। इसके लिए जो है वो मौशी प्लान इस वक्त बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। आपको क्या लग रहा है मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो कुछ ऐसे इकदाम कर रही है कि मुस्तकबिल में कारोबार बेहतर होगा, मुल्क जो है वो मौशी तौर पर तरक्की करेगा? क्या आपको लग रहा है कि ऐसे इकदाम करने शुरू कर दिए गए हैं? अभी करते नहीं है, अभी महसूस नहीं हुए, लेकिन इन पर उम्मीद है ये कर देंगे। हाँ, तो जो सा हालात इतने ख़राब हुए हैं ना हमारे मुल्क के, तो कुछ तो कह नहीं सकते। गरीब आदमी का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करते इन्होंने मार ही छड्डिया। हुण गर्मियां दे विच भी गैस नहीं आ रहा, 10 बजे रात को गैस बंद हो जाता, बत्ती लोड शेडिंग। इन्हों ने साढ़े मुल्क के इन्होंने कोई चीज़ रहन ही नहीं दी, गुरबत ही गुरबत रहन दी है। ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਲੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ 1000-1200 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਵਾਏਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। लेकिन अभी तो ये कहा जा रहा है कि जो मुल्क है वो दिवालिया होने के ख़तरे से बच गया है। तो अभी आपको मुस्तकबिल में लग रहा है कि जो हमारे इर्द गिर्द वाले ममालिक हैं, मुल्क हैं, इंडिया है और दीगर ममालिक हैं, क्या हमारी मईशत अगले कुछ सालों में क्या इस काबिल हो पाएगी कि हम इनका मुकाबला कर सकें? इंशाअल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है अल्लाह की कार। अगर ये जी हुकूमत है ना ये कुछ कर गुजरेगी, इन्हों तो उम्मीद है करेगी। हाँ, पहले नहीं सी उम्मीद है कि पहले तो बेड़ा ही गर्क होंदा गया, बेड़ा ही गर्क होंदा गया। पिछली गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं? पिछली गवर्नमेंट तो असीं बदगानी बहुत है, लेकिन इन्हों ने उम्मीद है कि ये कर लैणगे। अल्लाह मेहरबानी
करेगा, अच्छा करेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो मौजूदा गवर्नमेंट है उससे लोग पुरुमीद हैं। उनका ये कहना है कि कुछ ऐसे इकदाम उनको लग रहा है कि अभी उनके रिज़ल्ट्स तो नज़र नहीं आ रहे, नताइज तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उनको उम्मीद है कि आने वाला वक्त जो है वो बेहतरी का वक्त होगा, क्योंकि जो लोग हैं, जो सियासतदान हैं हमारे, वो इस तरफ सोच रहे हैं और इस तरफ इकट्ठे होने की उनकी भरपूर तवज्जो है। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कह दिया है कि अब हमें मुआशी प्रोग्राम की बहाली के लिए काम करना होगा और मईशत की बेहतरी के लिए इकट्ठा होना होगा, मुत्तहिद होना होगा। लोगों के दरमियान मौजूद हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो सोच रहे हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसने ऐसे इक़दामात करने शुरू कर दिए हैं कि जिससे हमारा मुल्क मुस्तक़बिल में मुआशी बहाली की तरफ जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। आपको क्या लग रहा है कि जो अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि अब हमारा जो मुल्क है वो मुआशी तरक्की की तरफ जाएगा, मुआशी बहाली की तरफ जाएगा, आपको ऐसा होता हुआ लग रहा है? नहीं, कोई ऐसा नहीं लग रहा। 70 साल से यही सुनते आ रहे हैं, जो आता है नया ड्रामा करके चला जाता है। हमें रोटी से तंग कर दिया इन लोगों ने, अपने अय्याशी में लगे हुए हैं। आवाम को इन्होंने ना एक लाल बत्ती के पीछे लगा दिया है। हमारे हालात इतने बुरे हैं कि एक वक्त की रोटी होती है, एक की होती नहीं। सारा दिन आप रिक्शा चलाते हैं, इसे अब आपके सामने बैठे हैं, रिक्शा पकड़ा, आप इधर बैठे हुए हैं। जब सवारी होगी तो हम रिक्शे में बैठेंगे ना। इन लोगों ने अखीर कर दिया मुल्क की। इतने बड़े चोर दुनिया में मैंने नहीं देखे आज तक। जितने बड़े चोर हैं ना, मेरा ख्याल ये चोरों का एक वो बन गया है। ये लोग जो है ना चोरी करने के लिए बाहरले मुल्कों से आते हैं, भी हमें तो कोई तरीका बताओ भी हम कैसे अपने मुल्क में चोरी करें। ये यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बन गई है चोरों की। इन्होंने लूट मार करी हुई है। सारा जो आता है नए से नया ड्रामा करके चला जाता है। उन्होंने कहा जी आप जो है ना सब्र करें, 3 महीने बर्दाश्त करें। वो 3.5 महीने हमें उसको बर्दाश्त किया, लेकिन वो जो है ना अब हम उसको कहते हैं अब आप बर्दाश्त करें। अब ज़रा अंदर जाएंगे तो पता लग जाएगा आपको भी बर्दाश्त क्या चीज़ होती है। हमने रोडों पे जलील कर दिया इन लोगों ने। रोटी से हम तंग हो गए हैं, बिजली का बिल दें या रोटी पूरी करें, इतनी परेशानी की हुई है इन। ये अब अल्लाह करे कोई अच्छा हुक्मरान हमें मिले, कोई दीनदार मिले। ये आप किसको वोट देंगे? मैं किसको वोट दें जी, अब इसके बारे में क्या बताएं। अगर थोड़ी सी भी हमारे मुल्क में गैरत ले आए ना, थोड़ी सी बाहरले मुल्क से ले आएँ। अगर एक इतने जो जहाज़ आते हैं, गैरत का एक जहाज़ पकड़ के ले आएँ, चलो गैरत देते हैं। अब इमाम को थोड़ी देते हैं, हुक्मरानों को देते हैं, थोड़ी सी गैरत इनको दे, कोई गौरी गैरत खा के चलो हम पे भी आराम कर दें। तो वोट के जो बात है, वोट तो तकरीबन मुश्किल ही है। हम लाइनों में अपने बच्चों को लगाते हैं, बीवियों को लगाते हैं, लाइन में आप लगे होते हैं। जब ये वोट लेके चले जाते हैं फिर हम गए, हम पाकिस्तानी रहते ही नहीं, फिर उनका सोचते ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपको क्या लगता है कि इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है मुआशी तौर पे, बेहतरी कारोबार के लिहाज से? कारोबार ही गर्क हो गए, कारोबार तो गर्क हो गए, कारोबार तो रह ही नहीं गए। सुबह तो ला दे शाम तक कर किस्मत है जी को दुआने ले जाओ, नहीं तो कारोबार तो है ही नहीं। आपको कुछ बेहतरी अब होती हुई नजर आएगी कि अभी ऐसा कोई लग नहीं रहा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बेहतरी नहीं हो सकती। नहीं कितना चाहिए, 3-4 पार्टियाँ होनी बेहतरी नहीं हो सकती। अच्छा, किसी नई पार्टी को आना होगा? हाँ जी, नई भी बन गई हैं बहुत सारी, इससे काम पाकिस्तान बन गई है। बस अल्लाह का नाम है सच्चा, क्या कह सकते हैं। नई वाले जो नेक बनाते हैं वो सारे जो है ना वो लोटे उधर चले जाते हैं, वो नई बन जाती है। सीनियर जो होता है वो नया होता है, बाकी लोटे उधर होते हैं। तो हम लोग वोट भी तो ऐसे लोगों को देते हैं ना जो थोड़े से पैसे वाले होते हैं या जो टिकट खरीद सकते हैं। वो तो मेरे वर्ग का शरीफ तो वोट खड़ा ही नहीं हो सकता, उसको शाम को उसके दरवाजे तोड़ देते हैं, उसको मार मार के उसको मुद्दा कर देते हैं। ऐसी बदमाशों ने आना है यहाँ पे। तो फिर लोगों को उसकी सपोर्ट में खड़े होना चाहिए ना, लोग भी तो सपोर्ट नहीं खड़ा होगा, कोई भी नहीं खड़ा होगा। यही बात ये अब हम नहीं, हम वोट नहीं देते तो शाम को दरवाजे पे 2 दिन फैर करके चले जाते हैं। वो या तो घर छोड़ना पड़ता है या ज़िंदगी छोड़नी पड़ती है। ऐसी इतनी हालात इन्होंने मुल्क ने ख़राब कर दी। अब 3000 रुपये का आटे का गट्टू है, 3000 रुपये का। या कि इनको शर्म नहीं आती है कि ये तूड़ी खाते हैं या खल खाते हैं, जो आटा नहीं खाते, इनको पता नहीं क्या रेट पे आटा है। ठीक हो गया जी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको क्या लग रहा है कि हमारा जो कारोबार है वो बेहतरी की तरफ जाएगा अब या नहीं? अभी कोई बेहतरी की तरफ नहीं है, महंगाई अरूज पे है। 3000 रुपये का आटे का तोड़ा है, रिक्शा चलाने वाला 1000 पकड़ ले बहुत बात है। वो घर का खाना पूरा करे या बाहर या बिल दे क्या दे। रिक्शा चलाते हैं जी। तो आप एक दिन में कितना कमा लेते हैं? कभी लगती है कभी नहीं लगती, ये लगी भब्बी बात है। मतलब आपको रिक्शे में हाँ जी। कई दफा सवारी ऐसा भी होता है सवारी नहीं मिलती? 2 घंटे हो गए हैं खड़े को, कोई सवारी नहीं है ना। वो वहाँ से लेकर 3000 रुपये का आटा है, 150 रुपये किलो चीनी हो गई है, सब्जियों को हाथ नहीं लग रहा, 250 रुपये भिंडी है, को जो मर्जी सब्जी ले ले। आलू 100 रुपये है, आलू खाते रहे 100 रुपये में। बहुत महंगाई अरूज पे है, इन्होंने तबाही मचा दी है। 15 महीने में इन्होंने भी दौर ठीक था। 1300 रुपये का आटा था, चीनी 90 रुपये की थी, डॉलर नीचे था, हर चीज़ तो शुरू तो उन्होंने ही किया ना महंगाई का। ये है, लेकिन वो दौर फिर भी ठीक था। पेट्रोल 150 रुपये पे था, आप देख लें कहाँ पे है, हर चीज़ अरूज पे। ये तो ऐसा होता है ना कि एक जो हुकूमत है वो कोई पॉलिसी बनाती है और वो फिर अगले चंद सालों तक चलती है। आपको लगता है कि अभी जो हुकूमत पॉलिसी बनाएगी वो अगले चंद अरसे में कुछ थोड़ा सा कारोबार बेहतर आएगा? कुछ नज़र नहीं आ रहा। कर्जा लेके इन्होंने साइड पे हो जाना, गरीब आवाम पिसती रहेगी। कर्जा नहीं लेंगे तो दिवालिया हो जाएंगे। कितना कर्जा ले लिया, चाइना से भी ले लिया, UAC ले लिया, सऊदीया से लिया, IMF से भी ले लिया। अब इतना कर्जा लेके जेबें भर के इन्होंने चले जाना है। 1 माह है इनका, बस ख़त्म हो जाएंगे। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। कितना एक दिन का कमा लेते हैं? यही कुछ 700-800 कमा रहे हैं, 700-800, कभी 1000-1200। देख लें, ये वहाँ से एक बार नज़र मारे ना कितनी लंबी कतार लगी है। हाँ जी। और खाली खड़े हुए हैं? खाली खड़े हैं, तो काम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। आटा चीनी कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। 150 रुपये किलो चीनी रात को ली है, ठीक है, और आटा 3000 रुपये का तोला है। तो आगे आपको उम्मीद है कि थोड़ा सा बेहतरी आएगी या आपको लग रहा है कि इससे ज़्यादा? पेट्रोल कम कर दी है, ठीक है, बत्ती महंगी कर दी है, गैस महंगी कर दी है, ऐसे ही है बस। गैस आ रही है आपकी तरफ? बस आ ही रही है। हाँ जी। 10 बजे के बाद गैस बंद है, सुबह 6:30 बजे आती है। हाँ जी। सारी रात गैस नहीं होती। जब हमने घर जाना है उस टाइम बंद, फिर सिलेंडर पे बनना है सब कुछ। तो और क्या हो सकता है? बुरे से बुरे हालात ही होने हैं, अच्छे नहीं होने, बुरे से बुरे ही होने हैं। बुरे से बुरे होने, अच्छे होने की उम्मीद नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप? मैं ठीक हूँ। आपको क्या लगता है कि अभी कारोबार जो है आगे बढ़ के मतलब अगले चंद महीनों में थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आ जाएगा? आ जाएगा इंशाल्लाह। आएगा, आपको उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। जब रुपये किलो आटा था जब भी लोग कहते थे महंगाई है। अब पीसी में आप चले जाएं, हमें रोने की आदत पड़ गई। पीसी में जो बंदा खाना खा कर आ रहा है ना, आप उनका इंटरव्यू, बहुत महंगाई होगी, ये हो गया वो, भाई महंगाई है तो तू पीसी में क्या कर रहा है? ये भी तो रोने की आदत। हम ना शुक्र तो पीसी में नहीं जा सकते, हम ना शुक्रे हो गए हैं। अब हम 50 का गैस डलवाते हैं, 300 रुपये कमाते हैं। 50 के गैस में 300 रुपये कमाते हैं, 250 रुपये बचता है। तो कहाँ से महंगाई क्या होगी? कुछ भी नहीं है। महंगाई उनके लिए जो सैलरी वाले हैं, कारोबार के लिए कोई महंगाई नहीं, पर लोगों को रोने की आदत पड़ गई है। अच्छा, कारोबार वालों के लिए लोग तो कह रहे हैं हमारे कारोबार खत्म हो गए, आप कह रहे हैं कि कारोबार वाले जो हैं वो रो रहे हैं। सर तेरी हले शादी नहीं हुई, तू गल्ला करना है। जब तेरे बच्चे होंगे ना तो लग पता जाएगा। ने मेरिया बूढ़ी ने तो बंदा मार लेना, उन्होंने कौन रोके? काम कर ठीक हो गया। नाज़रीन, ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अब एक मुआशी प्रोग्राम जिस पर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, ऐसा कहा गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से, और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अब हमें मुआशी प्रोग्राम की बहाली के लिए काम करना होगा और मुआशी प्रोग्राम पर अमल दरामद करना होगा। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्या राय रखते हैं हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। क्या हाल है अम्मा जी? चंगे तू सुना के? मैं ठीक। ए दसो कि महंगाई दी की सूरत हाल है? महंगाई तो अजे कोई हाल नहीं है, महंगाई टुटी को नहीं हैगी। आटा मर गए, गरीब भुखे,
सही गल टिके महंगाई तो वट घट गई है ना आटा लभदा ना घ्यो वो चढ़ गया हर शै महंगे सब्जियां के डाटे लेंदे नहीं हर शै महंगी हो गई की करिए गरीबां ने भुखे मरना कोई शै नहीं कभी लभ जाता कभी खा ली तो कभी नहीं लभदा नहीं खाते बस गरीबां ने की करना महंगाई अल्लाह का आस्ताने तोड़े रब मैं तो दुआ मांगनी है हाँ दुआ करते रहो ठीक बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो कुछ ऐसे इकदाम कर रही है कि मुस्तकबिल में हमारे जो कारोबारी हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे? जी अभी तो फ़िलहाल कहना मुश्किल है, ये तो आगे से कोई सेटअप बनेगा नया तो उससे कोई चानन होगा आगे कि जो सेटअप को अच्छा बन जाएगा तो फिर तो उम्मीद है कि सही होगा सारा। अगर ये पुरानी गलतियाँ बार बार दोहराते रहेंगे सारी पार्टियाँ मिल के और जो भी इनमें मुलवस हो रहा है तो फिर वो आगे आगे अवाम के लिए मुश्किल होगी फिर। तो आपका जो अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें एक जो मुआशी प्रोग्राम है उस पर इकट्ठा होना होगा, तो आपको लगता है कि एक मुआशी प्रोग्राम की ज़रूरत है कि जो एक तसलसल के साथ चले, हुकूमत कोई भी आए जाए उसको कोई फ़र्क ना पड़े, उसी की कंटिन्यूटी रहे, उसी का तसलसल रहे? जी किसी हद तक तो वो सही कह रहे हैं कि देखिए किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना, तो अब वो दे रहे हैं मौका कि आपको सबको इकट्ठा होने का, तो एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। मुल्क की खातर है ये, वो अपने घर के लिए तो नहीं कह रहे, मुल्क की खातर कह रहे हैं। ये कि पार्टियों को छोड़ दें आप, जो भी पार्टी है कम से कम मुल्क के लिए इकट्ठे होना चाहिए और खुदारा ऐसे बार बार ये ऐसे एक दूसरे की टांगें खींचना ये छोड़ दें। और जो जिसको कोई मैंडेट मिलता है ना, इनको जो अपना आवाम चुनती है उसको आना चाहिए, उसको सीट देनी चाहिए, उस MP MN को आना चाहिए आगे। ये नहीं रात को 9 कुछ होता है, दिन में कुछ वो चेंज हो जाता है रिज़ल्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं ना इनको भी सोचना चाहिए मुल्क की खातर, ताकि लोग जो वोट देते हैं वो अपने हल्के के जो MNA MP हैं उनको पूछ सकें। जी जी जाहिर है कि उनकी जिम्मेदारी है, फिर आवाम वोट देती है उनको इसीलिए देती है कि वो हमारे कोई काम हल करेगी। तो जब मसले नहीं हल होंगे तो फ़ायदा क्या है इन वोटों का फिर? तो आपको मौजूदा गवर्नमेंट से उम्मीद है कि ये बेहतरी की तरफ ले जाएगी? देखिए ये काफ़ी अर्से से जब भी आते हैं ये लोग ये मेहनत तो करते हैं, ये गरीब के हक़ में तकरीबन बेहतर, मगर अब मुल्क के हालात ही ऐसे हुए हैं कि उसमें इनको निकालना दलदल से बहुत मुश्किल हुआ है। तो ये दलदल से तो इंशाल्लाह अब उम्मीद है कि निकल आए हैं, तो आगे भी कोई रिलीफ अच्छा मिलेगा, तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। जी हाँ ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको लग रहा है कि अभी जो गवर्नमेंट है, अभी जो हुकूमत है वो कुछ ऐसे कदम उठा रही है, कुछ ऐसी चीज़ें कर रही है कि आइंदा आने वाले जो चंद माह हैं उसके अंदर हमारी मईशत जो है वो बेहतर हो जाएगी, हमारा कारोबार थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा? ये ज़्यादा ही होना, ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि है ना ये खुदा की तरफ से ही है ना, ये मुल्क पर अज़ाब आया हुआ है। जो आटा है ये वो रोडों पर फेंका हुआ है, लोग लाइनों में ले रहे हैं, और शूज़ जो होते हैं जूते वगैरह इनको शोरूमों में अच्छे अच्छे ACओं में रखा हुआ है। ये रिज़ा की कदर करेंगे, खुदा का ऊपर आएगा ना, तो इसीलिए ये है ना ऐसे ही रहना है। ये ज़्यादा महंगाई होनी, ये कम नहीं हो सकती, ये तो अल्लाह उनको हिदायत दे, यही कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अल्लाह। रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा चला। कितना कमा लेते हैं? 500-600 रुपया खर्चा काट रोज़ का तो गुजारा हो जाता है? मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से। आपको क्या लगता है कि अभी आगे आने वाले दिनों में कोई थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर होगी, कोई कारोबार बेहतर होगा कि नहीं? अगर कारोबार चलाना चाहे तो बेहतर हो सकता है, लेकिन जिस तरह महंगाई है ना मैडम, महंगाई बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। गरीब आदमी पिस के रह गया है, उसका कोई कारोबार नहीं, कोई रोज़गार नहीं। अगर उसकी 30-32 हज़ार रुपया सैलरी की है ना तो वो मिले, कारोबार चल नहीं रहा। अगर वो चले तो फिर है ठीक मसला कुछ, लेकिन कारोबार वो चला नहीं रहा। ताजर वही 16-15-16 दे रहे हैं, तो बाहर जो सूरत हाल है, ताजर बेचारे वेले बैठे हुए, कोई कारोबार नहीं, काम काज नहीं, महंगाई ऊपर चली गई बहुत। महंगाई ऊपर जा रही है और आपको हालात बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, महंगाई इतनी ज़्यादा ऊपर जा रही है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है, आप सुनाए ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप इधर मुँह कर लें। मुझे ये बताएं कि आपको लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में कारोबार थोड़ा सा बेहतर होगा? यही हुकूमत रही तो मेरा तो ख्याल है कि गरीब को वैसे ही मार देंगे। हाँ जी। आपको नहीं लगता कि हालात बेहतर होंगे? मुझे तो नहीं लगता। क्यों, अभी थोड़ी सी महंगाई कम नहीं हो रही? कम ये वोटां का दौरान आ रहा है ना,
इस वास्ते 4 दिन काम में जे ये दोबारा वापस आ गए तो मेरा तो अंदाज़ा है कि हमारी चमड़ी भी उतारेंगे और उल्टी छुरी से। अच्छा जी हाँ। तो आप इस दफ़ा वोट किसको देंगे? मैं मेरा तो देने कि पाकिस्तानी आवाम अच्छी होवे ना तो बैल्ट पेपर लैके तो इन्होंने सियासियों के सामने अग लाए, किसी ने भी नहीं वोट देना चाहिए। जैसे आप कह रही थी, मुझे लग रहा था कि आप कह रहे हैं बैलेट पेपर उठा के मार दें इनके सर में। नहीं, आग लगाए इनके सामने। अच्छा। इनको शर्म आए, कुछ हया आए कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। कुछ नहीं किया। 75 साल से लूट रहे हैं। जेड़ा सियासत में आ जाता वो अमीर हो जाता है, जेड़ा सियासत में नहीं होता वो बेचारा गरीब ही रहता है। अमीर के लिए कोई कानून नहीं, गरीब के लिए सब कानून है। गरीब आम चुरा ले एक तो उसके लिए बड़ी वड्डी सजा है। अगर अमीर जेड़ा लाखों के फ्लैट करे तो कुछ नहीं, बाइज्जत तरीके से केस ख़त्म होते हैं। और फरमाया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा पेट्रोल में कमी हो रही है, थोड़ी सी चीज़ें इस तरफ जा रही हैं, कोई थोड़ी बहुत उम्मीद नज़र आ रही हो कि कोई सूरत हाल ज़रा सी भी बेहतर होगी? मैं ना बेटा 40 रुपये मन गंदम अपने हाथों से बेचिए। कोई भी हुकूमत आई है ना 75 सालों में तो महंगाई ऊपर गई है, नीचे नहीं आई। आपने हमेशा महंगाई ऊपर जाते देखी है, नीचे आते नहीं देखी। इसमें अवाम का भी तो कसूर है ना। अवाम क्या करती है कि अवाम जब दोबारा वोट लेने के लिए आते हैं उनको कहें कि आपने ये वादा किया था हमसे, आपने ये काम करवाया ही नहीं है, तो आप उस दफ़ा वोट ना दें, किसी नए बंदे को ट्राई कर लें। ये बेटा ना सरदारी निज़ाम चलता है हमारे पाकिस्तान में, सरदारी निज़ाम चलता है। अवाम कहती है चलो ठीक है, कोई तकड़ा आया, उसने उस वक्त को बिरयानी की प्लेट 5000 रुपया दिया, बल्ले बल्ले हम बिक जाते हैं। तो फिर कसूर तो हमारा ही हुआ ना। गरीब है ना, इसलिए बिकते हैं। सोचते हैं कि चलो आज का खाना तो सही फ्री में मिल रहा है। हाँ, ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लग रहा है मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो कुछ ऐसे इकदाम कर रही है, कुछ ऐसे काम कर रही है कि आने वाले दिनों में कारोबार थोड़ा सा बेहतर होगा, हमारी जो मुआशी हालत है वो थोड़ी सी बेहतर होगी? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो कोई उम्मीद नहीं है इस हुकूमत से। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी क्या करेगा? अभी तो 160 का चीनी कर दिया, गैसों का ऐसा कर दिया। अभी हमारा घर का एक चूल्हा चल रहा है 5000 रुपये बिल आ गया। अभी तो ये और 1 महीने में इंशाल्लाह 1 साल का कसर निकाल देगा इंशाल्लाह यह मौजूदा हुकूमत। हालात बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे? मैं कह रहा हूँ ख़राब होते जा रहे हैं और मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ठीक है, हुक्मरान भी जो है वो ज़िम्मेदार होते हैं, लेकिन आवाम को भी अब आगाह हो जाना चाहिए, आवाम में ये शऊर आ जाना चाहिए कि उनके वोट की क्या अहमियत है। कम अज़ कम हम उस सरदारी निज़ाम या जागीरदाराना निज़ाम वाली जो अप्रोच है, वो वाली जो सोच है, उसको ख़त्म करें। क्योंकि जब तक हमारे अंदर से ये ग़ुलामी वाली सोच नहीं निकलेगी तब तक जो है वो हमारे मुल्क के हालात भी बेहतर नहीं हो सकते, क्योंकि सब कहीं ना कहीं जो है इसके ज़िम्मेदार होते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।